नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो जरूर देखी होगी और जिसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आपसे बात करी थी और मैंने ये कहा था कि निफ्टी ऊपर जाने की बजाय नीचे एक जबरदस्त मूव नीचे की तरफ दिखा सकती है। दोनों टारगेट मेरे निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी नीचे की तरफ पूरे अचीव हुए हैं आज के दिन में। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो निफ्टी की क्लोजिंग की अगर हम बात करें 877 के आसपास आई है। कल की क्लोजिंग की अपेक्षा मानिए तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है इंट्राडे में भी। तो अब यहां से क्या हालात सुधर गए हैं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ज्यादातर टाइम जब हमने यहां से क्रॉस किया ऊपर की तरफ एक बड़ी मूव देखी, और अगर हमने यहां से इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हम यहां तक, ये एक इतनी जबरदस्त सपोर्ट है 17,630। ये क्यों सपोर्ट है इतनी जबरदस्त, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर पिछले 11 मई 2021 से एक बार भी निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिखाई, केवल 2 दिन यहां पर इसने इंट्राडे में टच जरूर किया है, उसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है। और अभी भी हमने 2 दिन पहले बिल्कुल इसके पास ट्रेडिंग की है, लेकिन हमने ना तो इसे छुआ ना ही क्रॉस किया। तो अभी भी क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, एक बार मैं ये मान के चल सकता हूं कि निफ्टी इंट्राडे में 17,635 आज के दिन में प्राइस बनता है, इसको टच कर सकती है। अगर इसके नीचे निकली और क्लोजिंग मिल गई तो मूव बहुत नीचे की होगी। अभी हम बहुत नीचे की बातें नहीं करेंगे, केवल 17,630 की बात करेंगे आज के हिसाब से। तो नजर नीचे की तरफ रखिएगा, 17,630 के आसपास बाइंग की। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 17,867 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है। और बहुत बड़ी सपोर्ट कल के दिन में जो बनती थी 18,200 की बनती थी, आज के दिन के हिसाब से 18,100 के ऊपर। निफ्टी जब तक 18,110 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मैं निफ्टी के अंदर ज्यादा बुलिश नहीं हूं। तो ये एक छोटा सा रेंज मैंने बता दिया। नीचे की तरफ की मूव ज्यादा लगती है, ऊपर की तरफ मूव एक लिमिटेड लगती है, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। गिरावट में 17,630 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो ये बात हो गई मेरी निफ्टी से रिलेटेड 4 तारीख की पॉसिबिलिटीज की। और कल का सेशन क्योंकि एक स्पेशल सेशन है मुहूर्त ट्रेडिंग का, और इस हफ्ते में केवल कल का ही एक सेशन जो एक घंटे का सेशन है उसको छोड़ दें तो हम कल आखिरी दिन ट्रेड करेंगे। उसके बाद हमारी मुलाकात 8 नवंबर को होगी। 1 घंटे का सेशन 6:15 से लेके 7:15 तक के बीच में जो ओपन होगा, उसके अंदर जो ये निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी बनती है उसका मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको निफ्ट और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आने वाला जो साल है आपके व्यापार के अंदर सुख समृद्धि लेके आए, और जब हम अगले साल इस दिन फिर से मिले और हमारे सबके चेहरे खिले हों। अभी जो पूरी दुनिया में
एक डर का माहौल है वो भी छट जाए और हम उससे बाहर निकल आए। इस कामनाओं के साथ मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और इसके साथ आज जो हमारा व्हाट्सएप की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर भी देखी और बहुत अच्छी मूवमेंट देखी। और निफ्टी में मैंने बियर स्प्रेड बनाया हुआ था जिसको मैंने बहुत प्रॉफिट के साथ, अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। एक इंट्राडे में मैंने कॉल बाय की निफ्टी की, उसमें भी नुकसान नहीं हुआ, केवल हां फ्लैट छूटे, 2 पॉइंट ही मिले प्रॉफिट के। एचडीएफसी को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड लिया था, 60 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट उसमें हमें मिला। बजाज ऑटो को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया है, ट्रिगर हो गया मेरा, जहां पे मुझे बाय करना था एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती, लेकिन गलती से मैंने नई एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का उसको बाय कर लिया। एक ट्रेड मैंने अपोलो के लिए डाला था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला। तो ये मेरे आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। अच्छा प्रॉफिट रहा आज का भी, 50-51 पॉइंट निफ्टी में मिले, 60 पॉइंट हमें एचडीएफसी के अंदर मिले। तो अगर बात करें तो 18, 18,500 से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। अब अगर आप में से कोई भी मेरे साथ मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, केवल और केवल एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल मुझे एनालाइज करना है, मेरे काम करने के तरीके को देखना है और मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए और उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। अब आते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे। मेरी ईमेल आईडी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसको आपको ऐड करूंगा। अब मैं बैंक निफ्टी पर आता हूं। आप वीडियो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, मैंने उसमें यह कहा था कि अगर बैंक निफ्टी में हम 200 के ऊपर 10 से 15 मिनट रुके तो हमें 500 तक की मूव लगेगी, लेकिन नीचे 39,450 तक हम गिर सकते हैं। नीचे की पॉसिबिलिटी, मैंने मेरी वीडियो को आप देखिए, मैंने कहा था कि नीचे की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और आप देखिए इंट्राडे के अंदर हमने 450 को ही छुआ और उसे होल्ड किया है। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, यहां से क्या रिवर्सल दिख सकता है? देखिए मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी गिरावट की ज्यादा है और इस बार जो गिरावट होगी वो मेरे ख्याल से पहले जो हमने लो छुआ था 38,650 का, उसको भी ब्रेक कर सकते हैं नीचे की तरफ 38,300 के टारगेट के लिए। तो नीचे की पॉसिबिलिटी मुझे गिरावट की ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन कि हम ऊपर की तरफ बड़ा कोई मूव दिखाएं। अगर किसी को बाय करना हो, जैसे कि मैंने निफ्टी में भी कहा, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, बैंक निफ्टी ने तो जरूर पिछले 6 महीने के अंदर 4-5 बार ब्रेक की है। तो आप केवल इसी प्राइस को पकड़ लीजिए कि हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बाय करना है। आज के दिन के हिसाब से वो प्राइस बनता है 38,300 का। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आपने हाई से बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 7 से 8% नीचे, 7 से 8% तो नहीं, हां 5% तो आप मान के चल सकते हैं कि आप अगर नीचे बाय करना चाहते हैं तो। अब आते हैं रिलायंस। रिलायंस में मैंने कल बोला था कि आप 2500 या 2490 के आसपास पोजीशन को लॉन्ग बना सकते हैं, पुट बाय कीजिएगा, साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। आज के दिन में इंट्राडे में हमने 2470 तक के लो लगाए और किसी ने अगर पोजीशन ले ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मेरी एडवाइस थी कि कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स को बाय करना है, साथ में पुट बाय करना है हेजिंग के लिए। अब अगर हम कल इसमें गिरावट दिखा देते हैं तो चिंता मत कीजिएगा, स्टॉक
2400 के आसपास संभल सकता है। और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, मुश्किल है इसको ब्रेक करना। तो अच्छे प्राइस पे आपने हाई से स्टॉक को 2750 से आपने स्टॉक को तकरीबन 250 पॉइंट 9 से 10% नीचे बाय किया है। और ऐड करना चाहते हैं तो 2400 के आसपास ऐड कर लीजिएगा अगर और गिरावट गहराती है। लगता मुश्किल है कि हम अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे, लेकिन पॉसिबल कुछ भी है। गिरावट आएगी तो फिर हम 2400 तक गिर सकते हैं, 2357 तक। तो डिप पर वहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट की मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये स्टॉक मूव दिखाता है, मूव बहुत बड़ी दिखाता है, डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में हमने 1600 पर इसे बाय किया था। यहां पर जब ये गिरावट आई थी, उसके बाद और गिरावट आ गई थी, 1560 तक गिर गया था। उसके बाद अगले दिन बढ़ा, हमने एग्जिट नहीं ली। मेरा यह मानना था कि 1635 और 45 के बीच में मैं एग्जिट करता, लेकिन वहां तक मूव नहीं मिली। उससे पहले फिर से गिरावट आ गई और फिर से हमने 1600 के नीचे ट्रेडिंग दिखानी शुरू कर दी है। अब जिसको और बाय करना है, नया ट्रेड लेना है, फिर से वही प्राइस रहेगा 1560 या 1545। 1545 अगर स्टॉक क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो मैं मानता हूं कि यह स्टॉक काफी नीचे की तरफ और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन जिसकी फिलहाल पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अच्छे प्राइसेस हैं यहां पर लॉन्ग जाने के लिए। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट हम करके इसे ट्रेड नहीं करेंगे। इंडस बैंक, इंडस बैंक को आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर 1170 ब्रेक होता है तो। 1170 के अगर नीचे 10 से 15 मिनट भी स्टॉक ट्रेड करता रहा तो आपको 40 पॉइंट बहुत तेजी से मिल सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा नेकेड पोजीशन शॉर्ट मत कीजिएगा, ना ही पुट बाय कीजिएगा। उस केस में आप फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा और साथ में कॉल बाय कीजिएगा एट द मनी की, ताकि आपकी पोजीशन हेज रहे। टारगेट रहेगा 1130 का। उस केस में 1130 के नीचे भी अगर स्टॉक गिरता है तो उस केस में 1100 और 1075 की पॉसिबिलिटी के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने इंट्राडे में एक मूव दिखाई और मेरे पास जो पोजीशन 72973 की बनी हुई थी उसमें से मैं प्रॉफिट लेके एग्जिट किया। 60 से 62 रुपए का प्रॉफिट रहा और फिर जैसे निफ्टी ने गिरावट दिखाई, स्टॉक ने भी गिरावट दिखाई। लेकिन यह स्टॉक अभी बेरिश हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी बेरिश की कंफर्म होती दिख रही है। आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर। तो अब इसको बाय नहीं करना। किसी ने अगर इस स्टॉक को शॉर्ट करना है तो 2880 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट। आप शॉर्ट कर सकते हैं 2850 के टारगेट के लिए और उसके बाद 2790 के टारगेट के लिए। लेकिन कंडीशन आपको पता है, अपनी पोजीशन को हेज रखिएगा, कॉल बाय कीजिएगा साथ में जब आप फ्यूचर्स को सेल करें। पुट बाय करके ट्रेड करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। और उस केस में जब स्टॉक 2790 के आसपास आ जाए तो आप सोच सकते हैं अपनी पोजीशन को रिवर्स करने की। उस केस में 2790 या 2715 के बीच में आप लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होकर लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें भी फ्यूचर्स में ट्रेड करके ऑप्शंस के साथ अपने आप को हेज कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बेरिश क्लोजिंग दिखाई है और बेरिश क्रॉसओवर भी है। मेरे हिसाब से स्टॉक 1980 तक गिर सकता है और उसके नीचे अगर वहां नहीं संभला तो 1940, जहां पर हमने पहले भी सपोर्ट ली थी, आप यहां पर देखिए। तो बिल्कुल वेट कीजिए, कम से कम 1980 का, वहां पर आप पोजीशन को लॉन्ग बना सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने आज देखिए गिरावट दिखाई और मैंने क्या कहा था कल के दिन में, अगर ये आपको 795 के नीचे ट्रेडिंग देता है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। आज देख लीजिए 10 रुपए तो आज ही मिल गए। अभी भी स्टॉक संभला नहीं है। मेरे हिसाब से
जो ये गैप है 765 तक का, ये फिल होगा, वहां तक तो आप शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो 765 के आसपास प्राइस रहेगा जहां आपको अपनी पोजीशन को लॉन्ग कन्वर्ट करना है। आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर, ये देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कल की क्लोजिंग मिली थी, मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि 795 के नीचे आप शॉर्ट करके ट्रेड लीजिएगा, साथ में कॉल बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। अभी भी ये स्टॉक मंदा ही है। 765 के टारगेट के लिए आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद अगर पोजीशन और गिरावट आती है तो 765 और 735 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में आज मुझे समझ नहीं आया जाते जाते क्या हुआ। एक टाइम तो हम अच्छे प्रॉफिट में भी थे, 765 के आसपास स्टॉक ट्रेड भी करा, 62 63 पर तो काफी देर ट्रेड करता रहा, लेकिन एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर दिखा और वहां से लोअर साइड की ही क्लोजिंग मिली है। यानी यहां जहां पर हमने फ्यूचर्स को बाय किया था वहां से भी 2 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुआ है। और इसके साथ साथ हुआ क्या है कि हमारा जो पुट बाय की थी उसका प्रीमियम और डिके हो गया। तो अभी जो सुबह तक हम प्रॉफिट में थे उसमें थोड़ा सा डिके हो गया। तो अब यहां से करना क्या है, देखिए अब जिसको नया ऐड करना है, मैं नया ऐड करने के लिए 770 का वेट कीजिए। 770 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो 775 पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, उसके ऊपर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और नए भी ऐड होंगे। उस केस में हम 800 को टच कर सकते हैं। तो ये 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसे आपने एक्सिस में पहले यहां पर देखा हुआ है, आपने यहां पर देखा है और यहां तो बहुत लंबा फेस चला, तो उसके बाद मूव ये दिखाता है जैसा कि ओवर सोल्ड हो चुका है स्टॉक, तो रिवर्सल ज्यादा लगता है। बाकी बैंक निफ्टी में ही कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए तो हो सकता है हम और नीचे चले जाएं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी काफी कम है। स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक में हमारी शॉर्ट पोजीशन थी और आज मुझे एक डर था कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कहीं ये स्टॉक कोई सर्किट ना लगा दे, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी और मैंने 560 की पुट बेचकर शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा सा और प्रोटेक्ट किया ऊपर, और एक ट्रिगर मैंने 600 पर डाल दिया था कि साथ में 600 की कॉल भी मिल जाए तो अनलिमिटेड लॉस की से मैं बच जाऊं। लेकिन हां 543-44 तक स्टॉक गया, लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई। तो ठीक है, कॉल को प्रोटेक्शन के लिए हमने कम से कम 8 तारीख के लिए तो रख लिया है, क्योंकि कल फेड का एक आउटकम आना है। अगर उन्होंने कोई बड़ा पैकेज का रिलीफ दे दिया तो हो सकता है कि मार्केट को बहुत बाउंस के साथ ओपन हो जाए। तो इसीलिए इस डर की वजह से मैंने जो कॉल ऊपर की बाय की थी उससे एग्जिट नहीं लिया है मैंने। अगर आप में से कोई इस स्टॉक को बाय करना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि डिप पर ही बाय कीजिए। अब आप भी कहेंगे तो डिप तो आ ही नहीं रही, तो बिल्कुल सही कहे सोचेंगे आप। मेरे हिसाब से फिर भी डिप आपको 500 तक मिलती है तो वहां पर ऐड कीजिए। हाई पर खड़े हैं हम, जहां कोई स्ट्रेटजी लेनी है, कॉल बाय करके भी फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। तो दोस्तों, यह मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप, जो कल का एक स्पेशल सेशन है 4 नवंबर का, उसके साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो